हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम जीएस और जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में जो एसिड होता है वो होता है साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो ये माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, उतमाद उद्दौला ये किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ये किसके हैं, ये मृत व्यक्ति के हैं, यानी मृत व्यक्तियों के ये क्या है, स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक था, ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका था, बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, ये किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो ये किसको कहते थे, वो अपने घोड़े को कहते थे। क्या कहते थे, बुलबुल। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। जो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है द रियल डील के नाम से। किस नाम से, द रियल डील। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो ये था लोथल में। कहाँ पर, लोथल में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये कहाँ पर था, ये लोथल में था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, ये माना जाता है महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो ये है बिंबिसार। कौन सा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आईपीएल। क्या कहते हैं, आईपीएल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है रामनाथ कोविंद। ये क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी ये राष्ट्रपति बदल चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू। ये रामनाथ कोविंद हट चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था, तो पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं। इसरो का जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, ये है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है कि संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद में क्या है, दो हाउसेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के जो लेखक हैं वो है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, बताना है। हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाओं की संख्या है वो है 22। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है।
तो ये जो आबादी है ये सबसे ज़्यादा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो इसमें 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है। अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो जो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आपस में स्थित है? सॉरी, आगरा में। यहाँ पर आगरा है कि 7 अजूबों में बताना है कि कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो ये है ताजमहल। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज ये कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो है महात्मा गांधी। कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा जो राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। अगला है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो जो भारत के गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। कौन? अमित शाह। ये क्या है? ये हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो जो आरबीआई गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो जो भारत पत्रिका की शुरुआत हुई थी ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह। फिर भारत के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है? एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के तो यह है एकनाथ शिंदे। अगला तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। अगला दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? 2020 से ये आई थी कोरोना वायरस की महामारी। हमारे भारत में 2020 से क्या आई थी? कोरोना वायरस की जो महामारी। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये जो फेसबुक के संस्थापक हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। अगला है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं अक्षय चतुर्वेदी।
अगला है CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष। लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है वो क्या है? 18 वर्ष। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कवर कराए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए पहुंचा सकें। थैंक यू।